नमस्कार। डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर भाजपा ने बोला हमला। योगी आदित्यनाथ ने गठबंधन को बताया देश विरोधी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा देश की सुरक्षा से खिलवाड़ के लिए बना है गठबंधन। जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस की मानसिकता पर उठाए सवाल। कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय और पूर्व प्राचार्य संदीप घोष समेत 7 का पॉलीग्राफ टेस्ट। वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित सभी दस्तावेज एसआईटी ने सीबीआई को सौंपे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई राज्यों के पुलिस प्रमुख रहे शामिल। अमित शाह ने कहा छत्तीसगढ़ को नक्सल आतंक से मुक्त कराने पर काम जारी। केंद्रीय गृह मंत्री ने की चंपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना। पिछले 3 दशक में त्रिपुरा में आई सबसे भीषण बाढ़ में 1.28 लाख लोग बेघर। बाढ़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में बुलाई सर्वदलीय बैठक। सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव कार्यों में जुटे। भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से लिया संन्यास। प्रशंसकों के नाम भावुक संदेश जारी कर शिखर धवन ने कहा देश के लिए क्रिकेट खेलना जीवन का सबसे अहम पल। प्यार और समर्थन के लिए प्रशंसकों का जताया धन्यवाद। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर भाजपा ने निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा कि क्या वो अनुच्छेद 370 वापस लाने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वादे का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोलकाता मामले पर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर बात नहीं करते। इन मुद्दों पर कांग्रेस और राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। धारा 370 वापस लाएंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन हम बदलेंगे, ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषणा किया है। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, बार बार हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन लेकर घूमते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कभी पढ़ा नहीं पढ़ा मुझे नहीं मालूम। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में रिजर्वेशंस के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लगातार झूठ बोल रहा था। आज मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर में जो जिससे गठबंधन करने चाह रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 लाके हटाएंगे ऐसे जो निर्णय बताया है, इसका कांग्रेस पार्टी का राय क्या है? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहनलाल भाजपा में शामिल हो गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश को सर्वोपरि रखती है और उसी से प्रेरणा लेते हुए मैं आज भाजपा में शामिल हुआ हूं। सिर्फ एक ही पार्टी, दिस इज द ओनली पार्टी जिसका सोच है, जिसकी विचारधारा है देश सर्वोपरि। उसी विचारधारा से प्रभावित होके, प्रेरित होके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होके मैं आज बीजेपी का दामन थामा है। और ये मैं यकीन दिलाता हूं कि इसी तरीके से उन्हीं नीतियों पे चलते हुए, उसी विचारधारा पे चलते हुए मैं समाज सेवा और देश सेवा में अपने आप को समर्पित करता हूं। जय हिंद।
जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हाल की आतंकवादी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा आवश्यकताओं को विस्तार से बनाया गया है। उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, आरओ अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, स्ट्रांग रूम के लिए गृह मंत्रालय ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। चुनाव आयोग किसी भी हिंसा से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पीके पोले ने कहा, जम्मू कश्मीर में 3 चरण में चुनाव होंगे, जिसमें पहले चरण में 7 जिले, दूसरे चरण में 6 जिले और अंतिम चरण में 7 जिलों में मतदान होंगे। ऑनरेबल कमीशन ने 16 तारीख को तकरीबन एक हफ्ता पहले शेड्यूल अनाउंस किया है जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस का। जम्मू एंड कश्मीर में कुल मिलाकर के 3 फेजेस में इलेक्शंस प्लान्ड है। उसमें फर्स्ट फेज में 7 जिले होंगे, सेकंड फेज में 6 जिले होंगे और लास्ट के फेज में जो है फिर 7 जिले हैं। फर्स्ट फेज जो है साउथ कश्मीर के 4 जिले और डोडा के जो 3 जिले हैं उनमें होने जा रहा है, जहां आपको 18 तारीख को फर्स्ट का पोल डेट रहेगा। नॉमिनेशंस जो है शुरू हो गए हैं 20 तारीख से 27 तक लास्ट डे है नॉमिनेशंस की। जहां तक सुविधाओं की बात है, हर एक पोलिंग स्टेशंस पर हमने बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज रखी है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिला के हायर सेकेंडरी स्कूल घारी में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के लिए स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्यों और नाटकों के माध्यम से मतदाता जागरूकता का महत्व बताया। स्वीप उधमपुर की नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रीति शर्मा ने कहा कि बच्चों ने मतदान के महत्व का अच्छा संदेश दिया और यहां पर पहली बार मतदान करने वाले लोग भी मौजूद थे। उन्होंने उधमपुर के नागरिकों से मतदान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने सोपोर के राफियाबाद इलाके में मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया है। यह अभियान सोपोर पुलिस और 32 RR का संयुक्त अभियान था। इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने यह गठबंधन कर एक बार फिर अपनी देश विरोधी योजना को देश के सामने रख दिया है। उन्होंने साथ ही कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय संविधान के प्रति उनकी निष्ठा पर भी कई बड़े सवाल खड़े करता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर के लिए अलग झंडा रखने की घोषणा का समर्थन करती है। कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहां पर अभी एक गठबंधन सामने आया है,
कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में। तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है, जिन्होंने कश्मीर को 3 दशकों तक लगातार पीछे धकेलने का काम किया, आतंकवाद को, अलगाववाद को, जिहाद को लगातार पोषित करने का काम किया। और कांग्रेस पार्टी ने जो गठबंधन किया है, उस गठबंधन के बाद उनके मंसूबे सबके सामने जाहिर हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन अपने संकल्प पत्र में कह रहे हैं कि 370 और 35A को वापस लाएंगे। क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर को फिर से उसी दौर में ले जाना चाहते हैं जहां पत्थरबाजी और बमबारी हुआ करती थी? हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियां इसे लेकर अपना रुख साफ करें। कांग्रेस, टीएमसी जो लोग फिर से कह रहे हैं कि 370 को वापस लाएंगे, ये एक तरीके से इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन है। हमारे सरकार ने इससे पहले भी क्लियर किया है कि बात होगी तो उस हिस्से को लेकर बात होगी पाकिस्तान से, कि जो हिस्सा पाकिस्तान नाजायज तरीके से अपने पास रखा है, जो इधर है उसके ऊपर कुछ बात नहीं होगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा देश तोड़ने वालों का साथ देती रही है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस घिनौना खेल खेल रही है। कांग्रेस को जवाब देना होगा। क्या पाकिस्तान के एजेंडे को नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे कर रही है? उस एजेंडे को क्या कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है? देश जानना चाहता है क्या स्टेट की एक पार्टी, स्टेट की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार के साथ बातचीत करने की बात कर रही है? क्या ये देश को छोटा करने और देशद्रोहपूर्ण एजेंडा नहीं है और कांग्रेस इसका हिस्सा है? दुर्भाग्य है कि कांग्रेस घिनौना खेल खेल रही है एनसी के साथ मिलकर। कांग्रेस को स्पष्ट जवाब देना होगा, स्पष्ट जवाब देना होगा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अगर जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनती है तो वो प्रदेश में धारा 370 फिर से लगाएंगे। कश्मीर का अलग झंडा होगा और पाकिस्तान के साथ वार्ता होनी चाहिए। सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को देश को बताना चाहिए कि वो इन मुद्दों पर देश के साथ है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। ये पहला चुनाव कश्मीर का है जब एससी और एसटी को वहां आरक्षण देने का काम किया जा रहा है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसका विरोध कर रही है? इंडी गठबंधन के लोग विरोध कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी चाहती है कि हम पाकिस्तान से ट्रेड करें, एलओसी पर ट्रेड शुरू किया जाए, जबकि हम मानते हैं कि पूरा कश्मीर हमारा है और हम पूरे कश्मीर को भारत का अंग मानते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में सीबीआई सच का पता लगाने के लिए जुटी हुई है। वहीं इस मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई संदीप घोष और मुख्य आरोपी संजय रॉय समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का जेल में ही पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए विशेषज्ञों की एक टीम नई दिल्ली स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से कोलकाता पहुंची है।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता चंपई सोरेन ने राज्य में सियासी हलचल तेज कर दी है। राजनीति के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत के बाद उन्होंने सरायकेला पहुंचकर अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 2 दिन में वो अपनी स्थिति साफ करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता ने बताया कि झारखंड के भविष्य के लिए वो नया संगठन बना सकते हैं या तो किसी अच्छे मित्र के साथ जाएंगे। निकले है नया अध्याय, आज 4वां दिन है। बहुत कम दिनों में आप लोग को हम खुलासा कर देंगे कि हम संगठन बना रहे कि कोई साथी का साथ चलेंगे और साथी भी मिलेगा तो हम दिल खोल के झारखंड की जनता को हम सेवा करेंगे। झारखंड को विकास, ऐसा विकास का रास्ता में ले जाएंगे तो देश के अंदर में सबसे बढ़िया राज हम बना के दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में दूसरे प्रदेश से भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बलरामपुर जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। जिले के माधव भवन संघ कार्यालय में पुलिस भर्ती परीक्षा में आने वाले परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क आवास और भोजन की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी कार्य विभाग को उनके रुकने की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान, बिहार और दिल्ली से आए परीक्षार्थियों ने इस नेक कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार की सराहना की। मैं यहाँ पर बलरामपुर में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने आया हूँ। मैं आरएसएस के कार्यालय में यहाँ रुका हुआ हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, रहने का, खाने का, नहाने का बहुत बढ़िया तरह से व्यवस्था है, साफ़ सुथरा व्यवस्था है। मैं यहाँ पे बलरामपुर ज़िले में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने आया हूँ। यहाँ पे आरएसएस संघ के द्वारा उचित व्यवस्था की गई है। जहाँ पे हम रुके हुए हैं अभी, ये पूरा निःशुल्क है और यहाँ पे खाने की व्यवस्था की है, नहाने वगैरह की सब पूरी व्यवस्था है। यहाँ बलरामपुर में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने आई और यहाँ पे आरएसएस संकल्प में बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यार्थी कार्य विभाग पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था में जुटा हुआ है। जो विद्यार्थी यहाँ आ रहे हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यार्थी कार्य विभाग द्वारा यहाँ पे उनके रुकने के लिए उचित व्यवस्था और भोजन जलपान की व्यवस्था की गई है। पुलिस परीक्षा के अभ्यर्थी जो अन्य जिलों से आ रहे हैं और उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो रही है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कई कठिनाइयां हो रही हैं उन्हें, तो इन कठिनाइयों को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बलरामपुर विद्यार्थी विभाग ने उनके रहने और उनके भोजन और जलपान की उचित व्यवस्था कराई है। अयोध्या के राम मंदिर में रक्षा मंत्रालय ने भी अपनी श्रद्धा पेश की है। मंदिर के प्रथम तल पर संगमरमर के राम दरबार के साथ टाइटेनियम का राम दरबार भी रखा जाएगा। रक्षा मंत्रालय की संस्था मिधानी ने टाइटेनियम से बना राम दरबार ट्रस्ट को सौंपा है। ये धातु सबसे मजबूत धातु होती है जो पनडुब्बी बनाने के काम आती है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने ये जानकारी दी है। सप्त मंदिर में प्रगति अच्छी है। जो मूर्तियों का निर्माण हो रहा है वो लगभग आशा की जाती है कि अक्टूबर तक मूर्तियां आ जाएंगी। एक संस्था है रक्षा मंत्रालय की, उसको मिधानी, तो उन्होंने हम लोगों को एक राम दरबार टाइटेनियम से बना करके एक तरीके से संस्था की निष्ठा को जताते हुए दिया है। प्रथम तल पे जहाँ राम दरबार संगमरमर से बनेगा, उसी के साथ इसको भी पूरे सम्मान के साथ, सादर, निष्ठा, श्रद्धा, अर्चना, जो भी आप माने, उसके साथ वहाँ पे रखा जाएगा।
महिलाओं को सशक्त बनाने वाली महत्वाकांक्षी योजना लखपति दीदी की संख्या देश भर में लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रमाण पत्र सौंपेंगे और उनसे वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को की थी। वर्तमान में देश भर में लखपति दीदियों की संख्या 1 करोड़ से भी अधिक है। केंद्र सरकार तीव्रता से 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना पर कार्य कर रही है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिल्ली की चाणक्यपुरी में स्थित PVR में श्रीकांत फिल्म की भारतीय सांकेतिक भाषा में विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल, फिल्म निर्देशक तुषार हीरानंदानी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर मौजूद दिल्ली NCR के बधिर समुदाय के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के बधिर बच्चे भी उपस्थित रहे। देखिए हमारे संवाददाता शरद मुद्गल की ये खास रिपोर्ट। दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने तथा जीवन के हर क्षेत्र में समान अवसर देने की भारत सरकार की पहल के अनुरूप श्रीकांत फिल्म की भारतीय सांकेतिक भाषा में स्पेशल स्क्रीनिंग की गई। इस अवसर पर भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल तथा फिल्म के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी ने फिल्म श्रीकांत तथा भारत सरकार की इस पहल के बारे में बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साइन लैंग्वेज पे काफ़ी जोर दिया। साइन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट सेटअप किया दिल्ली में। RPWD एक्ट नया आया 2016 में, उसमें एक्सेसिबिलिटी पे बहुत जोर दिया गया। सुगम्य भारत लॉन्च हुआ, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। तो उसमें सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं थी, बाकी बहुत सारे जो लाइफ स्किल्स, लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं वो सारे ही थे। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका साइंस सब्जेक्ट्स हों, चाहे आपका मूवीज़ वगैरह हों, कि हर एक क्षेत्र में दिव्यांग लोगों को सेम एक्सेसिबिलिटी मिले, उनको भी वो चीज़ें एंजॉय करने का मौका मिले। इसलिए दिव्यांग कम्युनिटी से भी डिमांड बढ़ता गया कि जो मूवीज़ आ रही हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, बाकी बहुत सारे हैं, कि उस पर जो कंटेंट आ रहा है सभी लोग एंजॉय करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और CBFC है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, उन्होंने 15 मार्च 2024 को गाइडलाइंस जारी किया है कि अगले 2 साल में जो भी मूवीज़ आएँ देश में, बाकी कंटेंट हो, वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो। दिस इज़ वन ऑफ द रेयर मूवीज़ जो कि एक्चुअल दिव्यांग आदमी पे है, जो हाई अचीवर हैं, और जहाँ पूरा इकोसिस्टम है। हमारा मंत्रालय, यूनिकीज के लोग, T सीरीज़, मूवी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मूवी के जो हीरो हैं और जो एक्चुअल उसके किरदार, मतलब जिस पे मूवी बनी है, सब लोग इकट्ठे आए और इसको साइन लैंग्वेज में भी किया है। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा तो थिएटर विल हैव टू रन इट, तो उन बच्चों को ये पिक्चर देखने के लिए चांस मिलेगा। नहीं तो ये करके हमारा जो आपका और हमारा जो इनिशिएटिव विल हैव नो फ्रूट जब तक ये लोग देखेंगे नहीं। तो दैट इज अनदर सपोर्ट दैट वी नीड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू, सो दैट जब हम ट्राई करेंगे थिएटर ओनर को बोलने कि ये पिक्चर है चलाइए, इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर अस, बट जस्ट दैट पीपल कैन सी, पीपल डिजर्व टू सी दिस फिल्म। वी आर एन ऑर्गेनाइजेशन हु प्योरली have only one agenda point: to make everything accessible for the deaf community in sign language. Now that could be entertainment, sports, healthcare, education, pick a topic, and we want to make that accessible. इस मौके पर उपस्थित बधिर समुदाय के लोगों ने फिल्म का आनंद लिया तथा सरकार की इस पहल की सराहना की।
मैंने मूवी देखी, काफ़ी अच्छी थी। जैसे कि अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये काफ़ी इंस्पिरेशन मूवी थी। अभी तो क्योंकि जो भी रहता था मूवी में रोल मॉडल की तरह है ये मूवी। हमें उससे देख के जीवन में अपने जीवन का बदलाव करने की प्रेरणा मिली है और हम अपने आप को किसी भी मामले में कम नहीं समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, इंटरप्रेटर नहीं होता, तो हमें समझ नहीं आता, एक लैंग्वेज का बैरियर महसूस करते और हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये मूवी देख के हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है। आज की जो मूवी देखी गई वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि पहले हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है, लेकिन अब जब यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मिली पूरा समझ आया कि इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा। हमने जो इसके लिए जो समर्थन किया गया है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री द्वारा, उन्हें जो भी हमारी हेल्प की और आगे के लिए भी बोला है कि जितनी भी मूवियाँ बनाएंगी उसमें भी सभी के लिए एक्सेसिबल रहेगा, साइन लैंग्वेज रहेगा। उसके लिए हम उसका सोशल जस्टिस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारत सरकार के दिव्यांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो नए नए प्रयास किए जा रहे हैं काफ़ी सराहनीय है। उम्मीद है कि इससे समाज का नज़रिया भी उनके प्रति बदलेगा। कैमरामैन शंभुनाथ के साथ मैं शरद मुदगल, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी मनीषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।